एक मिनट, गणेश गणेश हमारे साथ में टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा जी हैं। सर, चौथे दिन लगातार पार्लियामेंट की जो कार्रवाई है वो नहीं चल पाई। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के लिए, क्या बोलेंगे आप इस पर? मैं कह दूंगा, अब मैं कहूँगा रादर कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो हम सबों के दोस्त भी हैं, फ्रेंड ऑफ द सोसाइटी हैं, उन्होंने ये कदम उठाया है, कदम तो नहीं उठाया है, जो डायलॉग दिया है, जो अभी डायलॉग दिया है कि साहब हम फास्ट ट्रैक कोर्ट करेंगे और साथ में महापाप किया इन लोगों ने और सख्त से सख्त सज़ा देंगे इनको, ये खोखला दिखता है, इसमें दम नहीं है। हमारे बच्चे इतने दिनों से प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, इतनी मार खा रहे हैं, भूखे प्यासे सताए हुए बच्चे, प्रताड़ित बच्चे, अपने परिवार के बच्चे, अपने समाज के बच्चे, देश के भविष्य, उन लोगों के साथ इतना जुल्म ज़्यादती हो गई, उन पे इतना प्रहार हो गया, अटैक हो गया, क्या नहीं हुआ। पत्थरों से भरा हुआ ट्रक, बच्चों का बैग तक चेक किया जाता है, एक एक बच्चे का बैग, आपका बैग पैक होता है, आप बैग पैक कहते हैं ना उसको, वो हम उसको भी चेक करते हैं। और यहाँ पत्थरों से भरा हुआ ट्रक वहाँ आ गया बगैर चेक के, 3 दिन से पड़ा हुआ था वहाँ पे। मतलब क्या है? मतलब ये है कि आप दमन की नीति अपना रहे थे बच्चों के ऊपर, और दमन की नीति जब अपना दिया, बच्चों को आपने इतना, उनकी तो सराहना करूँगा किस शांति और धैर्य के साथ उन्होंने अधिकांशतः जिस तरह संभाला है। फिर भी आपने उनको बहुत प्रोवोक करने की कोशिश की और आपने देश की जनता को भी प्रोवोक करने की कोशिश की। देश में आज देखिए जिस गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत हो रहा है बच्चों का, चाहे लीडर्स ऑफ अपोजिशन का, हमारे लीडर्स का, और जिस दुख के साथ, वेदना के साथ लोग इस दृश्य को देख रहे हैं, वो बेमिसाल है। मैं कहूँगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अब कहा, बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, अब कहा इन्होंने कि सो ये करेंगे। एक तो आपकी बिलीवेबिलिटी क्या है, आप जो बोलते हैं सत्यापन नहीं करते हैं, आप उसको सत्य की कमी दिखती है, तथ्य की कमी दिखती है। प्रधानमंत्री जी खुद तथ्य की और सत्य की बात करते हैं, पर उनके अपने कथन में कहाँ सत्य है और कहाँ तथ्य है। इसके पहले कई बातें की, कई वायदे किए, उसका क्या हुआ? हवाई हो गया। आज बच्चों के ऊपर इससे बात नहीं, आप समस्या का समाधान के लिए बच्चों को आपने एक दिन में उनके पास जाकर उनको सीने से लगाने की कोशिश की। आप कहते हैं संवाद होना चाहिए, तो संवाद आज तक क्यों नहीं किया बच्चों के साथ? एक नहीं करने गया। आपके कोई मंत्री उनको बुलाते हैं, पहली बात तो मैं समझता हूँ हमारे बच्चों को नहीं जाना चाहिए था मंत्री से मिलने, लेकिन गए क्योंकि उनको, मंत्रियों को आना चाहिए था, सरकार को उनके पास आना चाहिए था। अन्ना हजारे जिन्होंने आज खुद इस प्रदर्शन का समर्थन किया है, अन्ना हजारे ने आज खुद कहा, आपको तो पता ही होगा, आज खुद कहा है कि साहब इस्तीफा देने में क्या है, इस्तीफा होना चाहिए। उन्होंने खुद कहा कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। उन्होंने खुद कहा कि छात्रों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं और जो केसेस हुए हैं वो वापस होने चाहिए। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी के बगैर कैसे सरकार चलेगी और समाज चलेगा? तो अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अभी तक आपने कुछ किया नहीं, किसी को भेजा नहीं, किसी को बुलाया नहीं, आप खुद गए नहीं वहाँ पे, और इतना लेट हो गया, सर के ऊपर पानी दिखने लगा आपको, तो आप कह रहे हैं कि सो हम एक्शन लेंगे। कब लेंगे एक्शन? लिया क्यों नहीं पहले? बहुत सारी बातों का सवाल है। और सबसे बड़ी बात आज ये है कि जैसे आपने लीडर ऑफ द अपोजिशन राहुल गांधी को जिस बर्बरतापूर्ण तरीके से उनके साथ दुर्व्यवहार किया, उनके साथ अत्याचार किया, उनको जिस तरह से सरेआम घसीटते हुए, करीब करीब मारते हुए, उनको अब लीडर ऑफ द अपोजिशन है। प्रधानमंत्री के बाद शायद सबसे बड़ा पद जो है सदन में लीडर ऑफ द अपोजिशन का होता है। आप अपने कलीग के ऊपर ये करवा रहे हैं। उनका कसूर क्या था? कसूर था कि पार्लियामेंट में गए थे, पार्लियामेंट में उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी, अब भी बाहर जंतर मंतर पर कोई सुन नहीं रहा था, मीडिया पे भी कंट्रोल उनका, कई लोग कहते हैं जुडिशरी पे भी कंट्रोल उनका, ऐसा लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो उसके बाद वो जब पार्लियामेंट में नहीं बोल सकते हैं, चर्चा नहीं की जा रही, और चर्चा करने को जब तैयार हो रहे हैं, सो कॉल्ड तैयारी, तो क्या कह रहे हैं कि लिमिटेड शॉर्ट ड्यूरेशन बात की जा रही। इस पर खुल के बात करनी है, देश के भविष्य का सवाल है, देश के बच्चों का सवाल है। इसलिए जब गए वहाँ पे अपनी मांग को लेके, तो जिस तरह से उन पे जोर जुल्म हुआ, जिस तरह से उनको घसीटा गया, वो बहुत ही निंदनीय, शर्मनाक और दर्दनाक था। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनकी बात, केजरीवाल की बात, या हमारे संजय सिंह की बात, मनीष सिसोदिया की बात, ये बात तो सही है
कि अब मामला जो है 3 पॉइंट पे नॉन निगोशिएबल है। जी। ये 3 मुद्दे वो हम निगोशिएट करने को तैयार नहीं है। पहला मुद्दा है कि जो यहाँ पे गड़बड़ी हुई है इसके लिए इस्तीफा होना चाहिए। इस्तीफा नंबर 1 ये है इस्तीफा। दूसरा है जो हमारे परिवार के बहुत सारे बच्चे आकस्मिक तौर पे असामयिक जिनकी मृत्यु हुई है उनको जो है कॉम्पनसेशन हो दिया जाए, कम से कम भी 1 करोड़ से ज़्यादा। अब बहुत सारे स्टेट्स में पुलिस के कांस्टेबल के ड्यूटी पे मरते हैं तो उनको आप देते हैं कि नहीं देते? ये तो बहुत बड़े लेवल पे जाने वाले थे, ऐसी संभावना थी, इनकी पढ़ाई लिखाई इनका भविष्य सब खत्म हो गया, तो कम से कम भी 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन होना चाहिए। और सबसे आखिरी पॉइंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि जितने केसेस हैं इनके ऊपर वो केसेस वापस होने चाहिए। हमारे बच्चे, हमारे सोसाइटी के बच्चे, हमारे देश के बच्चे ये आगे पढ़े लिखेंगे, कोशिश करेंगे टूटे हुए तारों को जोड़ने की, उन सपनों को फिर से साकार करने की, आगे बढ़ेंगे तो उनको आगे बढ़ें, भविष्य की तरफ जाएं, कि आके फिर से वो ये करें, अपना केसेस लड़ें। मतलब 3 मुद्दे अगर सुनवाई होती है तभी जो है तभी पार्लियामेंट चल पाएगा सर। वो नॉन निगोशिएबल अगर ये नहीं माने जाते हैं तो मैं समझता हूँ बहुत दुख के साथ कहना पड़ेगा कि पार्लियामेंट जो है वो अभी तो बिगनिंग हुआ है, बिगनिंग तो हो नहीं पाई ठीक से, लेकिन बिगनिंग के साथ ही कहीं एंड ना हो जाए। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। रवि सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया।